श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अब्दुल्ला ने कहा, बड़गांव से 48 घंटे में उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। नगरोटा में कांग्रेस को हमारा समर्थन है। आगे उमर अब्दुल्ला ने कहा, उम्मीद है राज्य का दर्जा जल्द बहाल होगा। मेरी रहुल्ला से कोई बात नहीं हुई। देवयानी राणा ने दाखिल किया नामांकन। नगरोटा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं देवयानी राणा। देवयानी राणा ने प्रधानमंत्री की योजनाओं को जमीन पर लागू करने और हर समस्या का समाधान करने का वायदा किया। पार्टी का भी आभार जताया। बड़गांव से सांसद आगा रहुल्ला ने छात्र संघ के प्रतिनिधियों के साथ की अहम बैठक में छात्रों के आरक्षण में संशोधन की मांग पर चर्चा। बड़गांव चुनाव के लिए मोहम्मद अब्बास डार ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया नामांकन। डार ने कहा, वो पट्टन से हैं, लेकिन बड़गांव की समस्याओं के समाधान पर फोकस करेंगे। कठुआ के कैप्टन सुनील चौधरी मार्ग पर हार्डवेयर स्टोर में चोरी। नकदी 35 से 40 हजार रुपए और कीमती सामान चोरी। कठुआ चोरों ने सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर से भी सबूत मिटाए। दुकान मालिक राहुल कुमार ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग। यारीपोरा पुलिस ने कांजीकुला में नाका लगाकर मोटरसाइकिल सवार फैजान अहमद डार और शिराज अहमद ने 6 ग्राम हेरोइन और 15,720 रुपए नकद किए बरामद। दोनों को मौके पर किया गिरफ्तार। पुंछ में युवा सेवा विभाग ने लड़कों की अंतर जिला हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। जिलाधिकारी मोहम्मद कासिम और प्रिंसिपल जसवीर सिंह ने कार्यक्रम में भाग लिया। करगिल में धारा 163 लागू। इंटरनेट बंद के बावजूद केडीए ने निकाला शांतिपूर्ण मौन जुलूस। जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने बड़गांव और नगरोटा उपचुनाव पर रिपोर्ट अंतिम होने की पुष्टि की। कहा, पीडीपी को नगरोटा सीट कांग्रेस के लिए छोड़नी होगी। रामबन बनिहाल सेक्टर में राजमार्ग पर लगा भीषण जाम। सैकड़ों वाहन फंसे। गांधरबल के वसंत के पास 2 वाहनों की टक्कर। दुर्घटना में 2 लोग घायल। बांदीपोरा के इंद्रकूट खेल मैदान की हालत खराब। बारिश में जलभराव से युवाओं में नाराजगी। बांदीपोरा के इंद्रकूट मैदान में न रोशनी न बैठने की व्यवस्था। खेल परिषद से मरम्मत और उन्नयन की गुहार। कठुआ बाढ़ पीड़ितों में गुस्सा। 2 महीने बाद भी राहत अधूरी। सरकारी मदद पर उठे सवाल। कठुआ बाढ़ पीड़ित बोले, छोटी सी राहत से नहीं चलेगा गुजारा। राजौरी विधायक इफ्तिकार अहमद ने नाना माता मंदिर को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली बहुपरीक्षित सड़क परियोजना का उद्घाटन किया। शेरे कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय और एसएमसी की ओर से श्रीनगर में गुले दाऊद महोत्सव का आयोजन। 15 नवंबर तक चलेगा महोत्सव। घंटाघर लाल चौक पर गुले दाऊद महोत्सव का भव्य शुभारंभ। संभागीय आयुक्त ने कहा, यह महोत्सव कश्मीर की शरद और शीत ऋतु की सुंदरता को विश्व से जोड़ने का अवसर है। एलजी मनोज सिन्हा ने एलिस्टा के गेडेन शेडपू चोईकोरलिंग मठ में भगवान बुद्ध के अवशेषों को नमन किया। डोडा चिकित्सा विभाग ने तंबाकू मुक्त समाज के लिए जागरूकता रैली की आयोजित। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के काटे चालान। डोडा के मदरसा अनवार उल मदीना का 2 दिवसीय वार्षिक समारोह संपन्न। छात्रों ने हिफ्ज कुरान को पूरा किया। ट्राल के नोडल पर मंडी बुनियादी सुविधाओं का अभाव। व्यापारियों किसानों को हो रही है परेशानी। बांडीपुरा के नारीनारा गांव में धान से अनाज खेती की और बदलाव। महिलाएं भी खेती में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में स्कूली बच्चों की एकता दौड़ आयोजित की। बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। त्राल के त्राल टाइगर्स वॉलीबॉल क्लब ने नई जर्सी का अनावरण किया। रनी स्टेडियम में स्थानीय खिलाड़ियों को जर्सियां वितरित की गई। पहली बार औद्योगिक नमक की रेल के पहुंचे गुजरात से कश्मीर। 1350 टन अनंतनाग रेलवे स्टेशन तक पहुंचा नमक। आधुनिक तकनीक के दौर में भारतीय सेना ने सुरक्षा व्यवस्था की ओर मजबूत करने का बड़ा कदम लिया। अपने अभियान में रोबोटिक मोड़ को शामिल किया। जम्मू के आरएसपुरा में सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 3 मुख्य सड़कों पर तारकोल बिछाने का कार्य पूरा। भाजपा विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत और जिला विकास परिषद सदस्य तरनजीत सिंह टोनी ने उद्घाटन किया। बीजेपी नेता विबुध गुप्ता ने एनसी कांग्रेस सरकार पर वार किया। कानून ने एक भी चुनावी वादा नहीं पूरा किया। जम्मू कश्मीर के रियासी में शहीदों की याद में कार्रवाई की गई। पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज ने कहा, दीपावली और अन्य त्योहारों को लेकर कटरा और शिवखेड़ी में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के तारोर गांव में किसान रामपाल शर्मा आधुनिक खेती के बने बेहतरीन उदाहरण। 12 कनाल जमीन में खास सजावटी फूलों की करते हैं खेती।
कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास आबादी वाले इलाके बदनमाल में बढ़ी भूमिगत बंकरों की मांग। लोगों ने सरकार से की जल्द से जल्द बंकरों का निर्माण कराने की मांग। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार देवयानी राणा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। लिखा, कटरा में श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में लगाई हाजिरी। पूर्व मंत्री और डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चरक का निधन। 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। आवास पर श्रद्धांजलि देने वालों को लगातार था। रामबन में गोवंश की तस्करी के संलिप्त 3 वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द। पुलिस विभाग को वाहनों को जब्त करने के निर्देश। बांडीपोरा ने आदि कर्मयोगी अभियान के तहत भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता का जीता पुरस्कार। बड़गांव नवनाज के दौरान इस्लामी विद्वान उलेमा डॉक्टर शेख गुलाम रसूल ने संदेश दिया। इस्लाम की करुणा, भाईचारे, नैतिक अखंडता के मूल्यों को बनाए रखने की अपील। दिल्ली में रह रहे कश्मीरी पंडितों को पिछले 15 महीनों से नहीं मिली रिलीफ राशि। 4 सदस्यीय फैमिली को करीब 13,000 रुपए महीने की रिलीफ का है प्रावधान। पापुर में युवा खेल मंत्री सतीश शर्मा, विधायक हसनैन मसूदी ने किया खेल मैदानों का दौरा। खिलाड़ियों से की मुलाकात। पुलवामा पेंसिल स्टेट उद्योग के लिए सफेदे के पेड़ों के उत्पादन में कमी बनी चिंता का विषय। देश भर को 90% पेंसिल स्टेट की आपूर्ति करता है ये क्षेत्र। पापुर में साल 2014 में झेलम नदी में आई बाढ़ से टूटे तटबंधों को आज भी मरम्मत का इंतजार। ग्रामीणों के मुताबिक बारिश में पानी भरने का बना रहता है खतरा। राजौरी में चिंकूस किले डेवलप करने की मांग। मुगल शासक जहांगीर की पहली कब्र के नाम से है मशहूर। सांबा में फल और सब्जी प्रसंस्करण केंद्र में आयोजित किया गया सह प्रशिक्षण कार्यक्रम। बागवानी विभाग की टीम ने फल और सब्जियों के प्रसंस्करण को लेकर जानकारी दी। डोडा के भलेसा में जमीन दाताओं ने सरकारी स्कूल पर ताला जड़ा। जमीन अधिग्रहण के समय किए गए वादों को पूरा न करने पर जताई नाराजगी। गांधरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। 3 दशक से फरार अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बारामूला पुलिस ने कुंजो में ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। करीब 27 ग्राम चरस की बरामद। कुपवाड़ा के बदनमाल क्षेत्र में रोजगार संस्था सेना ने लगाया निःशुल्क चिकित्सा शिविर। लोगों को किया गया हेल्थ चेकअप। लद्दाख में आज पीस प्रोटेस्ट करेंगे एपेक्स बॉडी। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक ब्लैकआउट का ऐलान। लेह हिंसा की होगी न्यायिक जांच। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज BS चौहान की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम का गठन। 24 सितंबर को हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी। लेह में आज सभी स्कूल बंद। मुख्य शिक्षा अधिकारी की ने आदेश की पुष्टि की। लद्दाख की ऊंचाई वाली जगहों पर फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने संरचनाओं इकाइयों के नेटवर्क केंद्रित एकीकृत उपयोग का सफल प्रदर्शन किया। एपेक्स बॉडी के अध्यक्ष शेरिंग दोर्जे लाक्रू को घर में किया गया नजरबंद। दोर्जे ने न्यूज 18 को फोन पर इसकी पुष्टि की। लेह में एपेक्स बॉडी का मौन मार्च स्थगित। लोगों को शांति मार्च में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं मिली। लेह एपेक्स बॉडी के सह अध्यक्ष शेरिंग दोर्जे लाक्रू को किया गया नजरबंद। सरकार की अनुमति न देने पर कड़ी आलोचना की गई। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस आज चंगा बाजार से लाल चौक तक करेंगे शांतिपूर्ण विरोध मार्च। केंद्र सरकार के खिलाफ लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग। द्रास के ट्रोजगेन इलाके में एक घर में आग लगी। घर में रखा सामान जलकर खाक। मंडी में आपदा प्रभावित स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए दीपावली का मांडव हिम इर्रा मेला आयोजित। मेले में महिलाओं के उत्पादकों की बिक्री से आय सीधे उन्हें मिलेगी। महिलाओं ने इसके लिए जताया केंद्र सरकार का आभार। सीएम सुक्खू ने धनतेरस की शुभकामनाएं दी। कहा, मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि। जयराम ठाकुर ने धनतेरस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा, सुख समृद्धि आरोग्य उज्जवल भविष्य की कामना। शिमला के ग्रामीण इलाकों में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने वाले लोगों में COPD, कैंसर और TB के मरीजों में बढ़ोतरी आई। GMC अस्पताल में अधिकांश मरीज धुएं और धूम्रपान के संपर्क में आने से सांस की समस्याओं से जूझ रहे हैं। चंबा में पेंशन वर्ग के पेंशन और अन्य लाभों की मांग को लेकर जिला मुख्यालय में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन। संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पेंशनर ने रोष प्रदर्शन किया। चंबा के भटियात में ककीरा बाजार STM पारस अग्रवाल ने दीपावली से पहले औचक निरीक्षण किया। कई दुकानदारों के काटे गए चालान। पटाखों की बिक्री के लिए निर्धारित स्थान चुनने और प्लास्टिक पॉलिथीन वस्तुएं न बेचने की अपील।
डलहौजी के राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय सिमड़ी की हालत खस्ता, बादल फटने से मलबा मैदान में जमा, बच्चों के खेलने पर असर। हमीरपुर के 4 छात्राओं का राष्ट्रीय स्तरीय योग प्रतियोगिता के लिए चयन प्रिंसिपल सरिता दुबे ने बधाई दी, बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। कांगड़ा में बीट बिल्डिंग में रशी महिला पायलट का पैराग्लाइडर विजिबिलिटी न होने से क्रैश हुआ, महिला उड़ा रही थी पैराग्लाइडर, महिला का किया गया सफल रेस्क्यू ऑपरेशन। धनतेरस के मौके पर सजे शिमला के बाजार, 100 करोड़ से ज्यादा के कारोबार की उम्मीद। बिलासपुर में बैठी बस हादसे को लेकर युवाओं ने एफआईआर न होने पर लोक निर्माण विभाग सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, प्रशासन पर लापरवाही के आरोप। दिवाली और भाई दूज के त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधाओं के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के बिलासपुर डिपो ने चलाई विशेष बसें, यात्रियों को घर पहुंचने में मदद। हमीरपुर में दिवाली से पहले स्वदेशी सामान की बिक्री बढ़ी, गांधी चौक, पोटा चौक, बीच बाजार में स्थानीय हस्तशिल्प और स्वदेशी उत्पादों के स्टॉल लगे। चंडीगढ़ शिमला NH5 पर चंबाघाट फ्लाईओवर की शुरुआत में एक कार डिवाइडर से टकराई, कार को पहुंचा भारी नुकसान, दोनों एयरबैग खुले। बिलासपुर में आयोजित हुई छात्र वर्ग की 4 दिवसीय राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का समापन, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। हमीरपुर में हिमाचल पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, मांगे पूरी न होने पर सचिवालय के घेराव की चेतावनी। नाहन में सरकार के खिलाफ फूटा पेंशनर्स का गुस्सा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे पेंशनर्स। बिलासपुर में पेंशनर्स ने सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन, 11,000 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ फंसा। सोलन में हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी पेंशनर संगठन के बैनर पेंशनर्स का प्रदर्शन, कमेटी के महासचिव इंद्रपाल शर्मा ने बताया प्रदेश भर में 2 लाख पेंशनर्स और 18 संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मंडी में पेंशनर्स ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, लंबित मांगों को पूरा न करने पर शिमला में भूख हड़ताल की चेतावनी। ऊना में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, ऊना मुख्यालय पर हुआ जोरदार प्रदर्शन। कुल्लू जिला मुख्यालय में पेंशनरों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। विधानसभा ज्वाली के वार्ड नंबर 2 बनोली में 8 महीने से पानी की गंभीर समस्या से लोग परेशान। मेरामीपुर विधायक खुशियार सिंह ने दिया डीएफओ के दफ्तर पर धरना, सीएम सुक्खू विधायक कमलेश ठाकुर पर दबाव डालने के आरोप। बिलासपुर में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने ग्राम पंचायत एवं जनसभा को संबोधित किया। ऊना में मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप, 3 नगर निकायों के प्रतिनिधि पहुंचे डीसी कार्यालय। हमीरपुर में बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष ज्योति बाला ने विधायक आशीष शर्मा का सम्मान किया, मौके पर विधायक आशीष शर्मा का सुक्खू सरकार पर हमला। सोलन पर नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। बीजेपी शहरी मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने कहा सभी 17 वार्ड्स में वोटर लिस्ट में 15 से 20% तक त्रुटि। शिमला एम्स चमियाना की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी टीम ने किया कमाल, 23 वर्षीय युवती के भोजन नली में फंसे सिक्के को सुरक्षित निकाला। शिमला में दिवाली पर्व को लेकर बाजारों में चहल पहल बढ़ी, शहर के बाजारों में देखने को मिल रही है सजावट। सोलन में स्क्रब टाइफस के मामलों में गिरावट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय पाठक के मुताबिक सोलन में इस साल स्क्रब टाइफस के 29 मामले आए सामने। सोलन में दिवाली के मद्देनजर विशेष ट्रैफिक प्रबंध, डीएसपी अशोक चौहान ने बताया यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए बड़े वाहनों के लिए विशेष रूट बनाए। अर्ली स्नोफॉल के बाद हिमाचल के बागवानों को बेहतर पैदावार की उम्मीद, सर्दियों के मौसम में न्यूनतम तापमान से सेब की बम्पर पैदावार की उम्मीद। बद्दी में साई पंचायत के पूर्व प्रधान सोहन लाल पर जानलेवा हमले का मामला, पुलिस को 1 साल पुरानी इंटरकास्ट मैरिज के बदले का शक। बिलासपुर में जिला स्तरीय मॉक ड्रिल का आयोजन, आपातकालीन विभागों के समन्वय का अभ्यास किया। लाहौल स्पीति में अटल टनल के पास ग्रामीण स्वास्थ्य महोत्सव पोषण पखवाड़ा का आयोजन, स्थानीय व्यंजन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कुल्लू में हिमालयन निधि अभियान और सेव लाहौल स्पीति संस्था का आयोजित किया गया सेमिनार। सोलन में सोने की खरीदारी को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत शूलिनी कंज्यूमर अवेयरनेस क्लब ने किया आयोजित। नूरपुर में पीएम श्री राजकीय बीटीसी कन्या विद्यालय में जिला स्तरीय प्रतिस्पर्धाओं में मारीबाजी, ओवरऑल प्रथम स्थान हासिल कर चमकाए नूरपुर का नाम। कुल्लू ढालपुर प्रदर्शनी मैदान में जिला स्तरीय पोषण माह अभियान चला, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने किया जागरूक।
मनाली में दिवाली के अवसर पर पर्यटकों की आवक तेज, होटलों ने सैलानियों को दिए आकर्षक ऑफर।